पाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिशुसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामायण गुरुवे नमः। वन्दे गुरुपदकञ्जी कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुंजा सुबचन रवि करे निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कण कण में विराजमान प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि मेरी परमहंसी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय श्रद्धे झउरवा के चरणों में नमन एवं श्रद्धे सदेवा के चरणों में नमन एवं सत्संग स्थल पे उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों एवं पूजनीय माताओं भक्तिमती बहनों सभी को नमन एवं छोटे को आशीर्वाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड में सुन रहे थे काकभुसुंडी और गरुड़ जी के वार्तालाप। और सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगी कि यह सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं ये किनकी वाणी है, क्योंकि देवी साहब भी महर्षि मेही परमहंसी महाराज को बोले थे कि लाला सत्संग का प्रचार करो, क्योंकि सत्संग के ज्ञान जनता को कल्याण देने के वास्ते हैं और वास्तव में सब कोई कल्याण चाहते हैं, सबको कल्याण अच्छा लगता है। तो इसी कारण से गुरु महाराज दैनिक साप्ताहिक मासिक वार्षिक जिलाधिवेशन और कभी कभी जिलाधिवेशन का आयोजन किए हैं। और हम लोग भी यहाँ मंदिर में दैनिक होता है, जिसको समय मिलता है जाते हैं, दैनिक करते हैं और साप्ताहिक सत्संग भी मंदिर में होते ही रहता है। और उन्हीं गुरु महाराज के आदेशानुसार हम लोग साप्ताहिक सत्संग का नियम बना है और सब सत्संग प्रेमी जो है सबके यहाँ हर गुरुवार के दिन करते हैं। और आज हम सब लोग पूज्य ललिता माता जी के घर पे आए हैं सत्संग करने के लिए। इन्होंने बहुत श्रद्धावान है, बहुत श्रद्धा भाव इनके प्रति है दिल में, इसीलिए गुरु महाराज की कृपा से इनके पास कमी नहीं है, परिवार में सब कुछ में भरे पूरे हैं और उनकी कृपा इनके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि इनके हृदय बहुत श्रद्धावान है। इस जन्म तो क्या हर जन्मों जन्मों तक जो सत्संग भजन करते हैं उनका यह पुण्य का प्रभाव मिलते रहता है। और अभी काकभुसुंडी और गरुड़ जी के वाणी को सुन रहे थे आप लोग। इसमें काकभुसुंडी जी से प्रश्न करते हैं गरुड़ जी कि प्रभु हमको यह बतलाइए कि दुर्लभ शरीर कौन सा है और सुख क्या है, दुख क्या है, संत और असंत का सच स्वभाव क्या है और वेद विदित पाप क्या है, वेद विदित पुण्य क्या है, मन का रोग क्या है, कृपा करके समझाइए। तो काकभुसुंडी जी कह रहे हैं पहला प्रश्न क्या है कि दुर्लभ शरीर कौन सा है। तब काकभुसुंडी जी कहते हैं कि नर तन सम नहीं कबन्यु देई जीव चराचर जाचत जेही सरक नरक अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगति रस सुख देनी कांच की रीठ बदलेते नाही करते डारी प्रस्मनी दे। कहते हैं कि नर तन सम नहीं कबन्यु दे। नर मतलब मनुष्य का शरीर से बढ़कर दूसरा कोई शरीर नहीं है, इसलिए सब मनुष्य का शरीर ही सब जीवों से सभी प्राणी से यह बढ़कर है। तो क्यों कैसे बढ़कर है? क्योंकि कि सरग नरग अपवर्ग निशेनी
ज्ञान विराग भगवती रस श्रेणी। ये मनुष्य के शरीर में 3 सीढ़ी है। एक अज्ञान रूपी अंधकार का सीढ़ी है जो हमें नरक की ओर ले जाती है। एक प्रकाश रूपी स्वर्ग की सीढ़ी है जो कि हमें स्वर्ग की तरफ लेके जाता है। और एक सीढ़ी सरस्ते ध्यानात्मक राम नाम सत्य का सीढ़ी है जो कि हमें मोक्ष तक लेके जाता है। और इसलिए सब शरीरों से यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, श्रेष्ठ है। यह देवताओं लोग इसके लिए ललायित रहते हैं। और इसलिए कि आप किसी योनि में चले जाएंगे तो भक्ति भजन नहीं हो पाएगा। मनुष्य के शरीर से ही भक्ति भजन होती है, इसलिए यह श्रेष्ठ कर बतलाया गया है। और इस मनुष्य शरीर पा करके और भक्ति भजन नहीं करेंगे तो उसके लिए कहते हैं कि कांच की रीच बदले ते लाही करते डारी प्रसमनी देही। कि जो इन मनुष्य शरीर पा करके भजन भक्ति नहीं करते हैं, और यह मनुष्य शरीर पाने का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर को प्राप्त करो। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करते तो वह कहते हैं वह मूर्ख है, वह पारसमणि को हाथ से फेंककर कांच का टुकड़ा लेते हैं। इसलिए कहते हैं मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है। और दुख क्या है, सुख क्या है? कहते संतों का प्रकट होना ही सबसे बड़ा सुखकारी है। जैसे सूर्य चंद्रमा प्रकट होते हैं तो बड़ा सुखकारी होता है। अगर चंद्रमा प्रकट नहीं होगी तो सूर्य का ताप हर नहीं कर सकता। दिन में कितना गर्मी रहती है, रात में चंद्रमा उनके ताप को हर लेती है। और जितने सब कुछ गंदा फेंका हुआ रहता है रस, सब रस को सूर्य ग्रहण करते हैं। अगर वो सब रस ग्रहण नहीं करेंगे तो कितना दुर्गंध देने लगेगा। तो इसलिए जिस तरह सूर्य चंद्रमा सुखकारी है संसार के लिए, उसी प्रकार संत को बतलाते हैं। संत का स्वभाव क्या है? जो संत हैं वह दूसरे के दुख को सहकर परोपकार करते हैं, हित करते दूसरे के लिए। और जो असंत रहते हैं, और संत जो संत नहीं है, दुर्जन कहा जाता है उसको, वह है तो क्या करते? दूसरे को दुख देने के लिए वो खुद भी दुख सहते हैं। उसे दूसरे का सुख ही नहीं अच्छा लगता, दूसरे को सुख दे करके उनको ईर्ष्या भावना होते रहता है। तो ममता को कहा, जो ममता, मोह ममता अज्ञानता को कहा गया दिनार। वो दिनार रूपी बीमारी है। ईर्ष्या जिस करते हैं वह खुजली रूपी है, खुजली बीमारी है। और तो कहते हैं कि जो दुष्ट है वह तो दूसरे के सुख देके जलते हैं। एक भक्त था, वह बन गया कि हम भजन भक्ति करेंगे। बहुत शिव जी का भजन किया और भजन करते करते शिव जी प्रकट हो गए कि बहुत भजन, बहुत दिन से ध्यान अभ्यास कर रहा है, भजन किए। तो शिव जी बोला कि मांगो, क्या मांगते हो? तो वो बोले कि मैं बहुत गरीब हूँ। सोचने लगा मैं क्या मांगू, क्या मांगू। गरीब तो हूँ, पूरा परिवार, धन मांगू कि और ऐश्वर्य मांगो। तब कहते ये शंकर भगवान कहते कि अच्छा लो, तुम विचार कर लो, मैं ऐसा चीज देता हूँ कि तुम 1 घंटा दिया, 1 घंटा देता हूँ, इस घंटा से तुम जो चीज चाहो प्राप्त कर सकते हो। जो चीज का तुम्हें जरूरत हो इस घंटा से बोलना, ये तुम्हें मिल जाएगा इससे। तो वह घंटा लेके घर आया और साथ में ये भी भगवान बोल दिए, सोचा मनुष्य है क्या मांग लेगा, कहना मुश्किल है। तो साथ में यही बोल दिया कि अगर तुम जो भी चीज मांग करोगे तो तुमसे दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को हो जाएगा, तो ध्यान रखना। बोले ठीक है। तू घंटा लेके घर आया। उसकी पत्नी बोली कि देखा घंटा हाथ में है। बोला इतना दिन आप तपस्या किए, यही घंटा करने के तपस्या किए और आपको कुछ नहीं मिला, घंटा लेके क्या मिले घंटा से? तो ये बोले कि देखो ये बहुत उपकारी घंटा है, ऐसे साधारण नहीं है। जैसे क्या है उपकारी? जैसे इसे जो चीज तुम्हें चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन साथ साथ यही बताए हैं कि हमको जो होगा उससे दुगना पड़ोसी को हो जाएगा। तब पत्नी बोली तब देर क्या करते हैं, तो जल्दी से घंटा से मांग कीजिए, जल्दी से इसका उपयोग कीजिए।
तो ये बोले कि अरे हम क्या मांगे, बोले मांगे धन दौलत मांगे, घर कितना टूटा फूटा है, क्या घर है, जल्द से बोले 2 मंजिला हो जाए। जैसे देखो हम लोग 2 मंजिला हो जाएगा, धन दौलत तो हो जाएगा, लेकिन हमसे दुगना पड़ोसी को हो जाएगा। तो बताओ उतना मेहनत किए हम, तपस्या करके घंटा प्राप्त हम किए, ये पड़ोसी फ्री में ये सुख करेगा, 4 महला पे रहेगा, हम 2 महला करेंगे। अगर 4 महला मांग करते तो इसको 8 महला हो जाएगा। तो ऐसा करो, छोड़ दो, घंटा को बंद करके रख देते हैं केवाड़ी में, बक्सा में। तो ये बोला कितने दुष्ट आदमी है, तो क्या होगा, बढ़िया, तो सब पास पड़ोसी सब अच्छे सुखी संपन्न से रहेंगे। अरे हमारे आपके चलते सब सुख करे तो अच्छी बात है। तो बोले नहीं, ये घंटा लिया बक्सा में बंद करके, बोला मैं चल जाऊं दिल्ली कमाने के लिए, लेकिन ये इसका उपयोग नहीं करेंगे। वह बक्सा में बंद किया, ताला चाबी लगाया, चाबी लेते हुए चल गया कि सबको हिसाब नहीं, वो लेके चल गया बाहर कमाने के लिए। इस इधर पत्नी बहुत भूख मरती थी, टूटा फूटा घर था, बहुत दुख से रहती थी। ये सोची कि इतने दुख से रहे, घंटा किस काम का है, चलो निकालते हैं। बक्सा तोड़ के घंटा निकाला और घंटा से बोला कि हे श्री भगवान, आप इस घंटे में जो कुछ दिए हैं, मुझे हर चीज की कमी है, मेरा घर 2 मंजिला हो जाए, सुखी संपन्न हो जाऊं, धन दौलत हो जाए, ताकि कोई तरह के दुख न हो। वह इतना बोलते ही बस इसका 2 मंजिला घर हो गया, घर में सारा संपत्ति हो गई, कुछ कमी नहीं रहा, कपड़ा ऐसो आराम पहनने के लिए हो गया। उसके बाद इनका 2 मंजिला हुआ तो पास पड़ोसी का 4 मंजिला हो गया, उनके पास दुगना संपत्ति सब हो गया। अब ये आराम से खाने लगी, रहने लगी, उधर सब पास में सब सुखी संपन्न, इसका संसार बन गया। गांव समाज लग रहा तो कोई राजा रजवाड़ा का गांव है। बहुत दिन के बाद उसके पति आते हैं तो देखते भाई कहाँ है, कहीं दूसरा गांव तो नहीं घुसे हैं, वो तो बहुत गए किधर है। तो फिर पूछते पूछते वो अपने घर पे पहुंचे। तब घर पहुंचे, देखते पति पत्नी उसकी बाल बच्चा सब बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब सुखी संपन्न से रह रहे हैं। और इनका 2 मंजिला, पास पड़ोसी का 4 मंजिला। उसको देखते ही एकदम दुष्पना होने लगा उससे। इसलिए कहते हैं और सज्जन लोग पर दुख संपदा विनाशी नसाए, कि जो दूसरे का संपदा देख सके कैसे सब विनाश हो जाए, उसको जलन होने लगा, रह नहीं पाया। वह घंटा से अब कहने लगा कि पत्नी को डांटी, तुम क्यों किया, अभी हम सब कोई करते। तब वो बोली, तब उसका पति लिया घंटा को, कहता है कि हे प्रभु, बस अब सब कुछ तो दे ही दी है, अब जितने हैं, गली है, आगे चौराहा है, गेट से निकलते हैं, सड़क पे हर जगह एक एक कुआं हमको हो जाए, तो कुआं कमी है, कुआं हो जाए, मेरे दरवाजा के पीछे, मेरे आगे, सब जगह हो जाए। तो एक एक कुआं बोला तो डबल कुआं हो गया, सब जगह कुआं, बीच चौराहे हो गया, अगल बगल हर जगह हो गया, गेट में हो गया, एक एक कुआं, सबको एक इसको हुआ, अब पास किसी को डबल हो गया। अब उसके बाद बोला कि 1 घंटा, अब मेरी एक आंख फोड़ दो। इसका एक आंख फोड़ दिया तो इसका दोनों आंख पास दोनों आंख फूट गया, ठीक ना, दोनों आंख फूट गया तो दोनों सब अब अंधे हो गए। अब जब कुआं था गिरने लगा, गिर के सबको मरने लगा, उसमें बहुत मरने लगा, सब कुआं में मर गया बहुत। अब कुछ रहा ही नहीं कोई, सब अंधे हो गए। अब सब दुर्गंध देने लगा, सब लाश को फेंकने वाला था न। और उसके बाद ये भी क्या करता, अकेले गांव में मुर्दे के गांव हो गया, क्या करता लाश में, ये भी भाग गया उस गांव में छोड़ करके। तो ऐसे संत, ऐसे होते वो सज्जन। वो सज्जन जो वो संत हैं, वो दूसरे की खुशी को नहीं चाहते हैं। और जो संत होते हैं, संत सरल स्वभाव के होते हैं, वे दूसरे की खुशी के लिए अपने दुख को सह लेते हैं। तो अगर सर्प और मूषक, जो दुर्जन है सर्प के समान है, मूषक के समान है, कि हमेशा दुख को पहुंचाते रहते हैं बिना गलती किए हुए। ये मूषक को देखिए हर चीज काट कूट के नाश करते हैं, और सर्प को देखिए खाली विष फैलाते हैं, कुछ हुआ नहीं बस डस लेते हैं उसका। तो ऐसा कहा गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो उपकार करते हैं और जो कि निंदा करते हैं सबका, संतों का जो निंदा करते हैं, तो सीधे कहते हैं कि मेढक बनते हैं, 1000 वर्ष तक वो मेढक बनते हैं। और जो कि
संत का निंदा करते तो मेढक बनते हैं, और जो देवी देवता को निंदा करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो देवी देवता को निंदा करने वाले वो चमगादड़ में जन्म लेते हैं और चमगादड़ की तरह वो दुख पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें संत और सज्जन का यही है। और जो कि माता पिता का जो सेवा करते हैं, तो जो पिता के जो आज्ञाकारी पुत्र है पुत्री है, तो उसे 68 तीर्थ का जो पुण्य का जो लाभ है उसको वो प्राप्त होते हैं। और जो माता का सेवा करते हैं तो उनको जो 33 करोड़ देवी का है पुण्य का प्रभाव, जो फल उनका मिलता, जो 33 कोटि देवी देवता को पूजने से जो पुण्य मिलता, वो पुण्य माता के सेवा से मिलता है। तो ऐसे होते हैं। और संत के दर्शन से, संतों के जो दर्शन करते हैं उससे संत दर्शनी पातक तरई, संत के दर्शन से जो पाप है वो सब तर जाते हैं। तो एक राजा थे बगल में, आए हुए थे गुरु नानक देव जी महाराज, तो वो सुने कि संत दर्शनी पातक तरई, संतों के दर्शन से पाप धुआ जाता है। तो गए दर्शन करने के लिए, दर्शन करके आए। उसके बाद राजा गए शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए गए, रास्ता भटक गया, प्यास लगा बहुत जोर से, प्यास लगा तो देखा एक जामुन बेचने वाली जामुन का रस निकाल करके जार की बेचने के लिए। वहां कहीं कुआं ने देखा राजा बहुत प्यासे तड़प रहा है, तो मांग रहा है कि हमको पिला दो रस पिला दो, मेरा प्राण निकालना है प्यासे से। तो वो बोली कि ऐसे नहीं पिलाऊंगी। तब कैसे पिलाओगे, तो मुझे शादी करना पड़ेगा। तो मैं शादी नहीं कर सकता, कि सब मरो। कैसे नहीं, मेरी प्राण निकालना है, मैं पिला दो, थोड़ा सा पिला दो। कैसे पिलाएंगे तभी, जब तक तुम मुझे शादी नहीं करोगे तब तक नहीं पिलाऊंगा। तब अब तो व्याकुल है, छटपटा रहा है प्यासे, तो ठीक है मैं शादी करूंगा, पिलाओ। बस वो जामुन का उसको पिला दिए, उनको शादी करना पड़ा। शादी क्या, रहने लगा जंगल में, कई बाल बच्चे हो गए। बाल बच्चे हो गए तो राजा शिकार पे जाने लगा, शिकार करके रोज लाता था, बाल बच्चा को पालता था। उसके बाद एक दिन शिकार करने गया, उसको शिकारी नहीं मिला, शिकारी नहीं मिला, तो खाली हाथ लौट के आ रहा था। बड़ा बेटा 16-17 साल का था, तो बड़ा बेटा देखा तो बोला कि आज खाली हाथ आ रहे हैं, क्या शिकारी नहीं मिला? कहते नहीं, आज कोई शिकारी नहीं मिला। कहते आज हम लोग खाएंगे क्या भूखे? तब ठीक है, तब आपको ही काट के खाएंगे। तब लिया कटार, अब कटार के दौड़ा बाबू काटने के लिए। अब उसने में ये भागने जो लगा, पलंग पर से गिर गया, राजा गिर गया। देखता है कि हम ये क्या हम देख रहे हैं, सपना, ये सपना कैसी देख रहे हैं? ये कहते संत दर्जी पातक तरह, ये संत के दर्शन के तो ऐसा हम देखें। ये तेजी से निकले, पति भी ने कुछ बोला कि अभी जाकर के हम पूछते हैं महात्मा से कि संत दर्शन से कहते पाप टलता है, और ये हम क्या देखें, इसका हिसाब तो बाद पूछे, पहले सोचे हम ये ऐसा सपना क्यों हम देखे। तो गए तो नानक देव जी पास गए, तो कहने लगे कि आप कहते हैं संत दर्शन जी पातक तरई, तो आपके दर्शन से ये मैंने बोलते ही थे। तब ये गुरु नानक देव जी बोले कि तुम क्या पूछना चाह रहे, यही ना कि हम स्वप्न में जंगल शिकार करने गए, वहाँ एक जामुन बेचने वाली से शादी कर लिए, शादी करने के बाद रोज शिकार करते थे। एक दिन शिकारी नहीं मिला, तो तुम्हारा 16 साल जो बेटा था वो तुमको काटने के दौरान, यही ना तुम पूछना चाहते हो? तो और क्या, और यही ना पूछना चाहते हो कि संत दर्श जी पाप करें, संत के दर्शन पाप करता है, तो ये पाप और लग गया, यही ना? तब ये करने कहती आप कैसे जान, ये बात तो हम अपनी पत्नी को भी नहीं बताए हैं, ये बात, हाँ यही बात कि आपके दर्शन से कुछ शुभ होना चाहिए, तो हम ये अशुभ जैसा कैसे देखे? कहते यही देखा। देखो तुम्हारा जो अगले जन्म में जो जन्म होता वो चंडाल घर में जन्म होता, अति दरिद्रतापन से तुम्हारा समय कटता, और तुम्हारा यही सब जो सपन यही सब तुम्हारे ऊपर बीतने वाला था, और तुम्हारा बेटा तुमको काटता। तो तुम संत के दर्शन किया, प्रेम से सत्संग सुना, भाव से सुना, इसलिए तुम्हारा 80 वर्ष का जो तुम चंडाल घर में रहता, दुख काटता, दुख भोगता, वह तुम्हें फूल के समान कांटों में ही तुम्हारा यह कट गया, रात भर में 1 घंटा में ही तुम्हारा वह दुख कट गया। यही होता है संत दर्शन पातक करें,
संतों की वाणी अमर सुख देने वाली है। संतों की वाणी अनमोल है। गुरु महाराज कहते हैं कि बातें हैं अनमोल नहीं एक एक की, अरे हार एक में ही जो चाहूं संत पद निज टेकी। कि संतों की वाणी अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं होता। अगर उनकी वाणी को आप पढ़ते हैं, समझते हैं और नित्य प्रतिदिन करते हैं तो समझिए आपका योनि जो है, जो नीच योनि में जाने वाला रहेगा तो वह धीरे बदलते जाएगा, टलते जाएगा। इनकी वाणी की इतनी महिमा है। तो सबसे बड़ा सुख ये संतों की वाणी को पढ़ें, उनको समझें, उनका जाप करें संतों की वाणी में। तो जितने भी अपने अपने समय में जितने भी संत आए हैं, सब संतों की वाणी का प्रचार किए हैं। संत के वाणी से जीव मनुष्य को कल्याण मिलता है। और गुरु महाराज को एक आदमी बोले कि यह सत्संग हम लोगों को क्या लाभ मिलेगा, ये सत्संग करने से क्या होता है और ये किस लिए सत्संग करते हैं। तो ये प्रचार करते हैं जीवों कल्याण के लिए। बोले कि अच्छा सुनो, बोले कि काशी में एक रविदास जी रहते थे, जो कि अत्यंत गरीब थे। जूता चप्पल सी करके और वह अपने जीवन निर्वाह करते थे। उसका नाम सुने हो? अच्छा हाँ, ये तो हम नाम सुने हैं उनका, बहुत लोग सुना है। बोला अच्छा, कबीर जी भी काशी में रहते थे, उसका नाम सुने हैं? अच्छा, उसको कौन जानता? वो तो प्रसिद्ध है, महापुरुष है, प्रसिद्ध है और वो तो ऐसे पूजे जाते हैं। बोले अच्छा एक सूरदास भी हुए हैं कि सूरदास भी काशी में थे, तो उनका नाम सुने हैं? जो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। बोला हाँ, ये भी पूछने बात है, ये सब तो संत है, ये सब कौन नहीं जानते हैं। तो बोले अच्छा, उस समय में कबीर साहब के समय में या सूरदास के समय में या रविदास जी के समय में धनी और विद्वान तो होंगे ही, विद्वान धनी होंगे ही। उस सबका 10 रुपए नाम बताइए, उस सबका मालूम है? बोले कि यहाँ धनी और विद्वान का इतिहास में कोई वैल्यू है? उसका कोई वैल्यू नहीं इतिहास में, इसलिए तो कोई नाम ही नहीं है। बोले तब यही सोचिए कि जो धनी है, धन कमा करके बहुत 2 मंजिला 4 मंजिला बना लिए, आज आप बनाए, कल आपका सिर छूटेगा, कल आपका पुत्र का नाम चलेगा, पुत्र कहेगा, आपका कोई नाम जपेगा? कोई नाम नहीं जपेगा, आपका नाम भूल जाएगा। फिर इसी तरह उनका पुत्र जपते रहेगा, बजते रहेगा, लेकिन आपका कोई नहीं जान बचा होगा। तो धनवान के और विद्वान के इतिहास में कोई वैल्यू नहीं है किसी का नाम। उस समय धनवान भी तो बहुत होंगे, किसी का नाम नहीं। लेकिन कबीर साहब ताना बना करके, चादर बेच करके परिवार को निर्वाह करते थे। लेकिन इस सबका क्यों नाम इतिहास में है? सब क्यों इनका नाम जप रहे हैं, क्यों पूजन कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किए हैं। ब्रह्म को प्राप्त करके खुद ब्रह्म हो गए हैं और संतों के वाणी के माध्यम द्वारा प्रचार करते हैं कि जिस तरह हम ब्रह्म को प्राप्त किए हैं और आवागमन चक्र को छुड़ा दिए, उसी तरह आप भी बनिए। इसीलिए यह संतों का ज्ञान का प्रचार है। संतों के ज्ञान में अमृत अमर है, अमृत ज्ञान है यह। इसलिए कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सत्संस्या छियन्ते चस्कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परापरे। जो परे से परे परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका सभी हृदय ग्रंथि संशय नष्ट हो जाते हैं। और इसी तरह का तो ये सब किसको मिलता है? संतों का ज्ञान किसको मिलता है? तो दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्दर्शनम दुर्लभा साजा बसता सद्रोह करना बिना गुरु की कृपा, जब तक उनकी कृपा आप पढ़ने होंगे तब तक आप उनके चरण में नहीं जाएंगे, उनका ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। अभी जितने संतों की वाणी का जो पाठ हुआ, ग्रंथ का पाठ हुआ, उनकी वाणी जो है वो जो उनकी कृपा से जो उनके शरण में है वही सब समझते होंगे, बाकी सब लोग नहीं समझ पाएंगे। संतों की वाणी के कोई नहीं समझ पाएंगे, तो संतों की वाणी को ही समझते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि उनके वाणी अगर हो जाए, ज्ञान हो जाए,
तो समझिए कि आप पर पुण्य का प्रभाव अगले जन्म का था, इस जन्म में भी मिल रहा है, और पिछले जन्म में, इस जन्म तक छूटेगा तो जो जन्म में जाएगा, इस सूली में जाएगा, उसका प्रभाव आप पे रहेगा। सुख संपन्न, जिस तरह अभी सुख संपन्न में है और इसी तरह आगे बढ़ते चल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं संतों की वाणी को पढ़िए और संतों की बातों को समझिए, संत क्या करे। यही जो साप्ताहिक सत्संग जो ये रखा गया, हम लोग सभी धर्म प्रेमी के यहाँ जा करते हैं, ये उनका ज्ञान का प्रचार है, ज्ञान का प्रचार हो रहा है। उनका जो वाणी जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अंदर में जा रहा है, वो अंदर के जो है कुविचार वो सब नाश होता है, और अंदर का जो पाप है वो सब नष्ट होता है। ऐसे तो कहानी किस्सा बहुत है, अच्छे ऐसे कहानी, रसदार कहानी है, उसमें अगर सुने तो आप डूब जाएंगे और अच्छे से आपका समय बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उस कहानी से आपका जीवन सफल नहीं होगा, उद्धार आपका नहीं होगा। लेकिन संत की वाणी अगर सुनेंगे, 5 मिनट भी सुनेंगे, तो आपका जीवन उद्धार होगा। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। कि एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट के, एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट ही अगर आप प्रेम पूर्वक उनके महिमा को सुन रहे हैं तो समझिए बहुत पुण्य के प्रभाव आप पे हो रहा है। अगर कहता आपके पास 24 मिनट भी एक घड़ी नहीं है, आधे घड़ी भी आप सुने, यानी 12 मिनट ही प्रेम सुने, उसमें भी आपको पुण्य का प्रभाव होगा। कहता अगर 12 मिनट, आधो घड़ी भी नहीं, आधो में पुण्य, तो एक घड़ी आधो में पुण्य, आधा भी नहीं, अगर आधे में भी आधे, अगर उसको प्रेम है आपके हृदय में, सुन रहे हैं उनका, तो उससे भी आपको कोटि अपराध जो है ना सब क्षमा है। तो इसलिए कहते हैं सद्गुरु तरुणांग बिना, इस सद्गुरु की कृपा के बिना यह लाभ होने वाला नहीं है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूढ़ है, सतगुरु रूप यह में धारत, काम क्रोध मद लोभ दे। कि सतगुरु का जो नित्य दिन पुकार करते हैं, तो उसका जो अंदर का क्या था, काम क्रोध लोभ, ये सब दूर होते हैं। और सतगुरु का रूप जो मानस ध्यान, जो गुरु महाराज मंत्र के द्वारा देते हैं, उनका रूप जब हम ध्यान में लाते हैं, तो अंदर का जो विकार है वह सब भी नाश होता है। तो इसलिए उनका मानस ध्यान, मानस जप करना चाहिए। एक भक्त गुरु महाराज से प्रश्न किए कि अच्छा गुरु महाराज, जो जिसको आंख दिए है, दृष्टि है, कहते मानस गुरु महाराज का रूप मन में धारण कीजिए, उनका रूप का दर्शन कीजिए। और जो कि जन्मांध है, बचपन से अंधा है, वो गुरु महाराज का रूप कैसे जानेंगे, कैसे देखेंगे, उसका रूप कैसे मन में लाएगा? चाहे जिस किसी पंथ में हो, या राम भगवान का ही ध्यान करना चाहेगा, तो कैसे राम भगवान का जानेंगे कि राम भगवान का ऐसा रूप है, उसका ध्यान करेंगे। तब गुरु महाराज बोलते हैं उसके मन में आएगा, सामने प्रकट हो जाएगा। अगर विष्णु का ध्यान करेंगे, विष्णु भगवान नाम लेंगे, तो विष्णु भगवान भी वही रूप में उसको सामने प्रकट होकर के उसको दर्शन देगा। अरे गुरु, जिस गुरु का नाम लेंगे, उस गुरु का ही वह रूप उनके सामने आएगा। तो ऐसा है मानस ध्यान में। तो इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, इस तरीके कहते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं कि मांस मछलियां खात है सूरापन से हेत, जो सर नर से जाएंगे क्यों मूरी की खेत। कहते मांस मछली खाने वाला जो है, तो समझ एक राक्षस है, क्योंकि मनुष्य का यह भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन अनेक प्रकार के फल फूल अन्य कितना चीज दिए हैं, बोले इसको खाना चाहिए। बोले गाय को देखिए, गाय का भोजन घास है, शाकाहारी गाय है, मांसाहारी नहीं। एक सप्ताह भूखे छोड़ दीजिए, उनको दीजिए आप मांस खाने के लिए, तो नहीं खाएगी, भूखे मर जाएगी, नहीं खाएगी मांस। और बाघ को देखिए, एक सप्ताह या महीना दिन का भूखे रहेगा, अगर उसको घास दे दीजिए तो नहीं खाएगा, वो जानता है कि मेरा भोजन नहीं है। उसको मांस दीजिए तभी खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। अब मनुष्य को देखिए, मनुष्य को जो चीज दे दीजिए सब कुछ समेट लेगा, जबकि मनुष्य के ये भोजन नहीं है।
मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सभी प्राणियों से श्रेष्ठ कहा गया है कि जितने जैसे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ये सबसे श्रेष्ठ मनुष्य। आज जैसे कि पशु पक्षी भी खाते पीते सोते हैं, अगर मनुष्य भी वही कर्म करते, खाना पीना सोना यही काम करते हैं, तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह गया, दोनों एक ही समान है। तो पशु से मनुष्य कैसे श्रेष्ठ होगा? तो विशेष ज्ञान, उससे विशेष ज्ञान अगर उसमें है, विशेष ज्ञान किसको कहते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान, खान पान का ज्ञान होना चाहिए। और जैसे गुरु से भक्ति युक्ति जान करके आध्यात्मिक ज्ञान जाना चाहिए, यही कहते हैं इसीलिए विशेष ज्ञान। नहीं तो पशु भी समान है, पशु के समान है। कृष्ण भगवान के वाणी है, कृष्ण भगवान कहते हैं आहार निद्रा भय में तुमचो समान में तो पशु नृणाम ज्ञानम रणधिकम विशेष ज्ञान पशु भी समाना। कृष्ण भगवान कहते हैं कि खाना पीना आहार निद्रा भय तथा बच्चा पैदा करना ये सब सभी करते हैं, पशु पक्षी कृमि सब करते हैं, ऐसा काम आप भी करते हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस उसके श्रेष्ठ जब भक्ति करते हैं तभी उसे श्रेष्ठ है। इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार का पालन करना चाहिए और उनके जो उनके शरण में आए हैं, तो भक्ति का बीज का कभी विनाश नहीं होता। भक्ति के बीज आप में चला गया तो हर जन्मों जन्मांतर तक आप में गया प्रकट होते रहेगा, उनका प्रभाव मिलते रहेगा। मैं अपनी वाणी के विराम देती हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। रुकना ही पड़ेगा, छोड़ के जाने भी नहीं होता, कर देते। श्री सद्गुरु